ब्लैक फंगस की महामारी मानने केंद्र को क्यों करना पड़ा ऐसा? क्योंकि ब्लैक फंगस जो बीमारी है बहुत फैल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ब्लैक फंगस संक्रमण म्यूकर माइकोसिस को लेकर महामारी रोग अधिनियम में 1897 के तहत अधिसूच्य बीमारी बनाकर सभी मामलों को सूचना देने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने एक पत्र में कहा कि हाल ही में समय में कई राज्यों से कोविड रोगियों में फंगस संक्रमण म्यूकर माइकोसिस के रूप में एक नई चुनौती सामने आई है। यह बीमारी खासकर ऐसे कोविड रोगियों में देखने को मिली रही है जिन्हें उपचार के दौरान साइट्राइड्स दिया गया और जिसके अलावा शुगर लेवल नियंत्रित रहा। मंत्रालय के अनुसार इस संक्रमण से कोविड-19 के रोगियों में मौतों की संख्या बढ़ी है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में कहा कि फंगस संक्रमण का परिणाम कोविड-19 के रोगियों में दीर्घकालिक रुग्णता और मौतों की संख्या में वृद्धि के रूप में माना जा रहा है। ये जो ब्लैक फंगस होता है ये आँख में होता है। उन्होंने कहा कि इस संक्रमण के उपचार के लिए विभिन्न नजरियों पर गौर किया जाने की जरूरत है, जिसमें आँखों के सर्जन, कान नाक गला विभाग के विशेषज्ञ, सामान्य सर्जन और अन्य का दृष्टिकोण शामिल हो। अग्रवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि आपसे आग्रह है कि माइकोसिस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अधिसूचित बीमारी बनाई, जिसमें सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान मेडिकल कॉलेज म्यूकर माइकोसिस संबंधी निगरानी निदान प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य एक प्रकार जो परिवार का कल्याण है मंत्रालय और भारतीय आयुर्वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र में यह भी कहा कि सभी प्रतिष्ठानों के लिए यह आवश्यक बनाया जाए कि वो सभी संदिग्ध तथा पुष्ट मामलों की सूचना जिला स्तर के मुख्य सचिव अधिकारी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग और फिर IDPSP को दो। जो कि राजस्थान, तेलंगाना और तमिलनाडु की सरकारें ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम के तहत पहले ही अधिसूचित बीमारी घोषित कर चुकी हैं। राजस्थान सरकार के अनुसार फिलहाल प्रदेश में करीब 100 ऐसे मरीज हैं जिनमें ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है और जयपुर के सरकारी SMS अस्पताल में ब्लैक फंगस के रोगियों के लिए इलाज की अलग व्यवस्था की है। सबसे पहले गुजरात और महाराष्ट्र में इस संक्रमण की पुष्टि हुई थी, लेकिन बाद में कई अन्य राज्यों से भी खबर मिलने लगी। कोविड-19 के मरीजों में यह संक्रमण देखा जा रहा है। ब्लैक फंगस की दवा की कालाबाजारी हो रही है, क्योंकि भारत में कोई दवा हो उसकी कालाबाजारी, जैसे ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही थी, ऐसी ब्लैक फंगस की दवा की हो रही है। भारत के कई राज्यों में माइकोसिस या ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली एक एंटी फंगल दवा की कमी पड़ने की भी खबर आती रही है, जो कि ये दवा भारत के कई कंपनियों में बनती है, लेकिन अब ये दवा ब्लैक मार्केट में बिक रही है। डॉक्टर के अनुसार माइकोसिस के इलाज के लिए एंटी फंगल इंजेक्शन की जरूरत होती है, जिसका एक खुराक की कीमत 3500 रुपये है। यह इंजेक्शन 8 हफ्तों तक हर रोज देना पड़ता है। ये इंजेक्शन की इस बीमारी की एकमात्र दवा है। कोरोना संक्रमण के बीच माइकोसिस के मामले बढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया में इस दवा के लिए इमरजेंसी अपील की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दवा बनाने वाली एक बड़ी कंपनी के मालिक ने 19 मई को BBC से कहा था कि पहले ही इंजेक्शन आसानी से उपलब्ध था, लेकिन 3 सप्ताह पहले मांग में आई एकाएक तेजी के कारण अब इसका मिलना मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर के अनुसार म्यूकोरमाइकोसिस से पीड़ित मरीजों को एम्टोटेरिफिन B एक एफसोबीएक्सिसिन जो कि इंजेक्शन है 8 सप्ताह तक हर दिन देना होता है। यह दवा 2 रूपों में उपलब्ध है, जो माइकोसिस को लेकर बड़ी चिंता के कारण कुछ परिवारों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव भी बढ़ रहा है। एक तो इलाज के लिए लोगों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और इस दवा के ब्लैक मार्केट में मिलने का मतलब इसके लिए भी ज़्यादा पैसे देना होता है। ब्लैक फंगस क्या है, ये क्या होता है, जाने इसके बारे में। माइकोसिस एक बेहद दुर्बल संक्रमण है। ये म्यूकर फफूंदा के कारण होता है, जो कि आमतौर पर मिट्टी, पौधे, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। डॉक्टरों के अनुसार ये फंगस हर जगह होती है, मिट्टी में और हवा में, यहाँ तक कि स्वस्थ इंसान की नाक और
बलगम में भी ये फंगस पाई जाती है। ये फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों के प्रभावित करने और डायबिटीज़ के मरीजों या बेहद कमज़ोर इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को जैसे कि कैंसर, HIV एड्स मरीजों में भी जानलेवा हो सकती है। माइक्रोम्यूकोसिस में मृत्यु दर 50% तक हो सकती है। डॉक्टर का कहना है कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए स्टेरॉयड के इस्तेमाल में यह संक्रमण शुरू हो रहा है। दरअसल स्टेरॉयड के इस्तेमाल में कोविड-19 में फेफड़ों में सूजन की कमी आ जाती है और जबकि शरीर में प्रतिरोधक प्रणाली इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अति सक्रिय हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, तो उस दौरान शरीर को कोई नुकसान होने से रोकने में मदद नहीं कर सकता। और म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण क्या है? नाक बंद हो जाना, नाक से खून या काला तरल पदार्थ निकलना, आँखों में सूजन और दर्द, पलकों का गिरना, धुंधला दिखना और आखिर में अंधापन होना। मरीज के नाक के आसपास काले धब्बे भी हो सकते हैं। ये सभी माइक्रोम्यूकोसिस के लक्षण माने जाते हैं। और ICMR ने भी माइक्रोम्यूकोसिस को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसके अनुसार इस संक्रमण के दोनों व्यक्तियों को आँख और नाक में दर्द होना, इसके आसपास की जगह लाल होना, बुखार, सिरदर्द, खांसी और सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। संक्रमित व्यक्ति को खून की उल्टी भी हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे हम डेली वीडियो लाते रहते हैं। और हाँ, जो ब्लैक फंगस आ रहा है, प्लीज़ घर पर रहें, सेफ रहें और कुछ भी दिक्कत हो तुरंत डॉक्टर का प्रयोग करें, डॉक्टर को दिखाएं।